Hello student, we know that alternating EMF is E is equal to E naught sin omega t. This is an instantaneous EMF produced by the hydro turbine, and whenever this EMF passes through a purely resistive circuit, R is a resistor. हमारे पास resistor है, तो हम बात कर रहे हैं इसमें जो है इस रजिस्टर में करंट कौन सा आएगा, तो करंट भी इंस्टेंटेनियस ही आएगा। करंट क्या कौन सा आना चाहिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आना चाहिए। लेकिन हम अब बात करेंगे, क्योंकि एसी जो है एक वेरिंग करंट है, दिस इज़ नॉट अ प्योर एसी। जो अल्टरनेटिंग जो करंट है वो ये इस तरह से है, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इसका मैक्सिमा, ये इसका मैक्सिमम है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये भी इसका मैक्सिमम है नेगेटिव है हाफ साइकिल में। ये इधर आई नॉट और ये इधर माइनस आई नॉट, तो ये जो है इसका मैक्सिमा और मिनिमा बहुत ज़्यादा है। ये पॉजिटिव साइकिल में मैक्सिमम है, ये नेगेटिव साइकिल में इसका पीक वैल्यू है। इसको मैक्सिमा भी बोलता हूँ मैं, पीक वैल्यू ऑफ द करंट भी बोलते हैं इसको, ये भी पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो आई रूट मीन स्क्वायर मुझे प्रूव करना है। आई रूट मीन स्क्वायर, आई रूट मीन स्क्वायर क्या है, ये हमने डिफाइन किया है। आई रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू, ये आंसर आएगा आई नॉट बाई रूट टू। तो आई नॉट बाई रूट टू आ रहा है, इसका मतलब आई नॉट से तो कम ही आएगा, आई नॉट से कम आएगा। इसका मतलब आई रूट मीन स्क्वायर करंट जो है हमने कुछ हद तक स्मूथ करंट, मैक्सिमा एंड मिनिमा इसमें कम होंगे, इसका मैग्नीट्यूड कम आएगा। आई नॉट बाई रूट टू है इसके डिवाइड में, तो इससे जो है अगर मैं ये कम हो गया, ये कम हो गया, तो इस तरह से करंट आएगा। दिस इज़ कुछ हद तक जो है ये एसी से डीसी बनेगा। तो इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है, ये E is equal to E naught sin omega t when passes through the purely resistive circuit. Then let us suppose that dH is the amount of heat. dH is the amount of heat produced in resistor R. So I जो है इसमें करंट है, इसमें I जो है करंट है, तो DH इज इक्वल टू आई स्क्वेयर R dt टाइम के लिए। इफ DH, let us suppose that this is a purely resistive circuit, and when AC is on, the instantaneous value of the current grow in the resistive circuit, and amount of heat generated in the purely resistive circuit DH is equal to I square RT, right? So what is this? Is this value total amount of heat can be calculated by integrating small amount of heat H is equal to integration of DH over a full time period of AC. So it is equal to integration of I square R dt 0 t to t। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, ये जो है कट हो जाता है इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन, तो अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t एंड आई स्क्वायर आर डी टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मान लेते हैं आई रूट मीन स्क्वायर भी इसी तरह का करंट है, ये तो एसी करंट पास किया, ये वाला करंट जो है एसी करंट है। लेट आई रूट मीन स्क्वायर और आई इफेक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑल्सो when passes through same resistor generated same amount of heat। तो आई रूट मीन स्क्वायर करंट है वो भी जो है जब पास करेगा इसी रजिस्टर में, तो वो भी सेम ही अमाउंट जो है हीट प्रोड्यूस करेगा। तो सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर प्रोड्यूस करेगा
तो हीट जो है मान लेते हैं हीट I इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर फॉर अ फुल साइकिल ऑफ टाइम पीरियड। तो ये आई रूट मीन स्क्वेयर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, दिस इज द हीट जनरेटेड बाय द अल्टरनेटिंग करंट व्हेन पासेस थ्रू द रेजिस्टर आर, व्हेन पासेस for over a full time period, and this is the heat produced when root mean square current passes through the purely resistive circuit, right? Produces the same amount of heat. Put this value इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 implies I रूट मीन स्क्वेयर आर टी is equal to integration 0 to t I square r dt। r से r कट हो जाता है, तो I रूट मीन स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t I square dt, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। रूट ले लूँ मैं दोनों साइड, तो मेरे पास जो है ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट, इससे ये कट, सो आई रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t I square dt। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब जो है I know that the value of I is the value of I, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, और इस पार्ट में मेरे पास t रह गया भाई, t आ जाएगा यहाँ डिवाइड में, t मैंने नहीं लिखा, t वहाँ पे डिवाइड में आना था, t यहाँ पे नीचे डिवाइड में आएगा, चेक कर लेना इसको, ठीक है। सो ये वाला पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t I square dt, सो इंटीग्रेशन इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t, I का वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा t, इसका वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा t, सो इट बिकम्स I नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा t dt, which implies integration of 0 to t I square dt, it is equal to, take out I naught square out of the integration, and I have 0 to t and sin theta 1 minus cos omega t divided by 2 dt, so it is equal to I naught square, तो इंटीग्रेशन 1/2 0 to t dt माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t cos ओमेगा t, ये पार्ट 0 आएगा, यू कैन चेक इट, ये पार्ट 0, सो इट इज इक्वल टू I नॉट स्क्वेयर बाई 2 इंटू dt का t, और यही बनेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी यही वैल्यू बनेगी। तो मेरे पास जो है ये वैल्यू कितनी बनेगी, आई रूट मीन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/t इंटू, और ये मेरे पास बन रहा है आई नॉट स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 इंटू टी, सो ये t से
टी कट गया, टी से टी कट गया, और ये रूट में है सारा कुछ, टी से टी कट गया, आई रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे ये कट गया आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू। देखो आई नॉट के डिवाइड में रूट टू, तो आई नॉट से कम ही होगी इसकी वैल्यू। आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ द करंट, एंड इट इज इक्वल टू फाइनली 0.707 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आई रूट मीन स्क्वायर, द वैल्यू इज लेस, आई नॉट के डिवाइड में रूट टू आएगा, पीक वैल्यू से इट इज ऑलवेज लेस। सो आई रूट मीन स्क्वायर कौन सी वैल्यू है, आई रूट, व्हाट इज आई रूट मीन स्क्वायर, ये वही उसी तरह का करंट है। इट इज द सेम करंट विच व्हेन passes through the same resistor produces same amount of the heat as done by the alternating current when passes through the same resistor for the same time. That's all.